मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात में आग लगने के वाक़यात के पेश नज़र वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अहम फैसला लिया है। KCR ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि रियासत के सरकारी व खानगी दवाखानों में मौजूदा आतिश फिरो आलात का जायजा ले और आग लगने के वाक़यात को रोकने मुनासिब इक़दाम किया जाए। उन्होंने कहा, गांधी और टिम्स दवाखाने जहां कई कोविड मरीज ज़ेरे इलाज हैं, वहां किसी भी नाखुशगवार वाक़या से निपटने के लिए तमाम इंतजामात किए जाएं और आतिश फिरो अमला तैनात किया जाए। KCR ने जहां जहां भी ऑक्सीजन की जरूरत हो वहां ऑक्सीजन मुहैया करवाने की भी हिदायत जारी की। मजीद उन्होंने कहा कि कोविड टेस्टिंग किट्स की भी कमी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिली उमूर जी किशन रेड्डी ने हफ्ते के रोज़ गांधी हॉस्पिटल और किंगकोटी सरकारी दवाखाने का दौरा किया और वहां मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। इन दवाखानों में बेड्स की दस्तयाबी, ऑक्सीजन की मौजूदगी व दीगर के तफसीली जायजे लेने के बाद किशन रेड्डी ने मीडिया से बात की और कहा कि रियासती हुकूमत को मरकज़ पर कोई इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। मरकजी हुकूमत हर मामले में तमाम रियासतों से एक सा सलूक करती है। ताम ऑक्सीजन की सप्लाई के मामले में जिन रियासतों को जितनी शिद्दत से ज़रूरत है उन्हें उस कदर ऑक्सीजन भेजी जा रही है, चाहे वहाँ BJP की हुकूमत हो या किसी और पार्टी की। प्रधानमंत्री आदेशం ప్రకారం ముఖ్యమైనటువంటి హాస్పిటల్స్ అన్ని కూడా విజిట్ చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి మౌలిక వసతులు, అక్కడ ఉన్నటువంటి పేషెంట్ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు లేక హెల్త్ సెక్టార్కి సంబంధించినటువంటి వర్కర్స్ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలన్నింటినీ కూడా సమీక్షించి అది స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వంతో చర్చించి పరిష్కారం చేయడము, అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి కూడా ఈ విషయాలన్నీ నివేదించడం అనేటువంటి ఒక ప్రథమ లక్ష్యంతో ఈ రోజు నుంచి రేపటి వరకు కూడా హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి అన్ని హాస్పిటల్స్ పర్యటించేటువంటి కార్యక్రమానికి ఈరోజు మొదలుపెట్టాము. ముందుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అతిపెద్దదైనటువంటి హాస్పిటల్ అయినటువంటి గాంధీ హాస్పిటల్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ 615 ICU బెడ్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా సుమారు 600 వరకు ఆక్సిజన్తో కూడినటువంటి బెడ్స్ ఉన్నాయి. మరొక 600 हैदराबाद के लाल दरवाजे में वाक़े महाकाली मंदिर के पुजारी कोविड से मुतासिर हो गए। उन्हें कोई दवाखाने में जगह नहीं मिल रही थी। उनके बेटे ने रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी को फोन किया। सीनियर अवैसी ने फौरन तवज्जो के साथ पुजारी को दाखिला असरा दवाखाने में करवा दिया। अब पुजारी की सेहत बेहतर हो रही है। सुनिए पुजारी के बेटे की जुबानी। जी, 50 साल से सिंहवाहिनी महाकाली देवस्थान में पूजा पाठ कर रहा है। पिछले शनिवार के दिन पिताजी को कोविड इन्फेक्ट हो गया। जब आदित्य हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट ले रहा है तब से अच्छा था। कल सुबह से पिताजी ने थोड़ा डल था, नहीं उठा, खाली बाथरूम जाके आ गया, कोई बात नहीं कर रहा था। ये टाइम पे फिर हम आदित्य हॉस्पिटल में चले गए टेस्ट के लिए। उन लोगों ने एडमिट करने के लिए बोला, लेकिन आदित्य में बेड्स नहीं है। बाकी का बहुत हॉस्पिटल में ट्राई किया फ़ोन पे, मगर कहीं भी नहीं मिला। ये टाइम पे हमारे खास के लोगों ने MP साहब से संपर्क करके MP के साथ रहने वाला शिवा, उनके साथ हम ट्राई किया था। असदुद्दीन ने हमें ये असरा हॉस्पिटल में बेड दिलाया। जब से पिताजी ने अच्छा है, अभी फास्ट को रिकवरी हो रहा है। MP साहब को हम धन्यवाद बोलने के लिए प्रयत्न कर रहा है।
तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इयादा किया है कि हुकूमत रियासत में किसानों और उनकी पैदावार को फरोग दे रही है। महमूद अली ने गड्डियानारम फलों की मार्केट में एन राइप मिक्सर का इफ्तिताह किया, जो कि फलों को कुदरती तौर पर पकाने में मुआविन है। केमिकल्स की मदद से फलों को पकाने से उसके मुज़ीर असरात मुरत्तिब होते हैं, ताहम इस नए तरीके से फलों को पकाने से सेहत पर नुकसानात नहीं होते। इसलिए हुकूमत ने इस नए तरीके से फलों को पकाने की इजाज़त दी है। महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस नए तरीक़ेकार से किसानों को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि आम को इस जदीद और महफूज तरीके से पकाने के लिए तेलंगाना मुल्क भर में पहली रियासत बन गई है। సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏం లేదు. ఇంతకుముందు యూజ్ చేసిన పౌడర్ అంటే ముందుగా ఇస్తే అంటే చాలా పాస్ అవుతుంది, పోలే అవకాశం ఉండదు. ఇప్పుడు చాలా మంచి పౌడర్ అవుతుంది, ఇంకా సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేదు. తప్పకుండా అయితే మనం చాలా ఫ్యూచర్లో లాభం వస్తుంది. నేను ఈ అగ్రో తెలంగాణ స్టేట్ అగ్రో స్టాఫ్కి చాలా ఆఫీసర్స్కి మొత్తంకి చాలా ప్లేస్మెంట్తో శుభాన్ని చెప్తున్నాను, థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. నేను చాలా బాగా రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫోటో తయారు చేసిన సార్. స్టేట్లో తెలంగాణ అగ్రో ద్వారా ఈ ప్రోడక్ట్ తయారు చేసిన ఈ ప్రోడక్ట్తో చాలా బాగా బెనిఫిట్ మ్యాంగో వస్తాయంటే బనానాస్ వస్తాయంటే తయారైన తర్వాత వస్తలేదు, తయారైన తర్వాత డ్యామేజ్ అవుతుంది. తయారు చేయాలంటే ఒక పౌడర్ యూజ్ చేయాలి. ఎంతమంది పౌడర్ యూజ్ చేసినారంటే చాలా డేంజర్ అది పౌడర్, చాలా బాగా వస్తుంది, చాలా మన రైతులకు రాకుండా డిసీజెస్ వచ్చిన అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు తయారు చేసిన ఈ పౌడర్ रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट से वाबस्ता 225 से जायद पुलिस मुलाजमीन में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे महकमे में हलचल मच गई है। कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने इस बात की तौसीक की और बताया कि उनके 95% मुलाजमीन में कोविड-19 वैक्सीन की टीके अंदाजे का अमल मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने बताया कि रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में 40 से जायद चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं और कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती के साथ निपटा जा रहा है। महिंद्रा लॉजिस्टिक ने हामिला खवातीन और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को दवाखाने को आने जाने के लिए मुफ्त कैब सर्विस शुरू की है, जो 24 घंटे दस्तियाब रहेगी। कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने इस सर्विस का इफ्तिताह किया, जो रचाकुंडा कमिश्नरेट तक महदूद रहेगी। ज़रूरतमंद अफराद फ़ोन नंबर 9490617234 पर रब्ता कर सकते हैं। ఈరోజు మన అలైట్ అని మహీంద్రా లాజిస్టిక్ తరఫున 24/7 ఈ ఫ్రీ క్యాబ్ సర్వీస్, స్పెషలీ ఈ సీనియర్ సిటిజన్స్ ఎవరు వ్యాక్సినేషన్కి వెళ్తున్నారు, తర్వాత ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ కావచ్చు, ఇంకా సీనియర్ సిటిజన్స్ ఏమైనా డయాలిసిస్ కానీ వేరే ఎమర్జెన్సీకి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళ కోసం ఈ క్యాబ్ సర్వీస్, ఉచిత క్యాబ్ సర్వీస్ అది ఈరోజు లాంచ్ అయింది. ఈ జ్యూరిడిక్షన్ ఇక్కడ మన మల్కాజిగిరి జోన్లో కుషాయిగూడ, తర్వాత నేరడమట్, ఉప్పల్, తర్వాత మల్కాజిగిరి ఈ ప్రాంతంలో ఈ 2 వెహికల్స్ రౌండ్ ద క్లాక్ ఉంటుంది. సో ఎవరికి ఈ వెహికల్ సర్వీసెస్ కావాలా వాళ్ళు మా రాచకొండ పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్ 9490617234 ఇది కోవిడ్ కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్. ఈ కోవిడ్ కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్ 9490617234 ఈ నంబర్కి ఫోన్ చేస్తే చాలు. ఈ ఉచిత క్యాబ్ సర్వీస్లో మహీంద్రా లాజిస్టిక్ తరఫున వాళ్ళ డ్రైవర్స్, తర్వాత మన పోలీస్ తరఫున కూడా ఒక ఎస్కార్ట్ పెట్టడం జరిగింది. ఈ అలైట్ సర్వీసెస్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఫస్ట్ లాక్డౌన్లో చాలా మంచి పని వాళ్ళు చేశారు. చాలామంది సోషల్ మీడియాలో కూడా అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగినాయి. ఈసారి కూడా వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి ఈ ఫ్యాసిలిటీ ఇక్కడ లాంచ్ చేశారు అని ఈ మహీంద్రా లాజిస్టిక్ అలైట్ బై మహీంద్రా లాజిస్టిక్ ఈ గ్రూప్కి, స్పెషలీ ఇక్కడ మన హైదరాబాద్ హెడ్ మిత్ గొరాడియా గారు, తర్వాత एडवर्ड लक्ष्मण। जस्टिस एन वेंकटरमना ने इंडिया के 48वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ ले लिया है।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने हफ्ते के रोज जस्टिस वेंकटरमना को राष्ट्रपति भवन में ओहदे का हलफ दिलाया। सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस बोबडे ने जस्टिस वेंकटरमना का नाम की सिफारिश की थी, जो कि रामनाथ कोविंद ने कबूल कर ली। जस्टिस रमना 26 अगस्त 2022 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। जस्टिस रमना आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले दूसरे जज हैं जो कि मुल्क की अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस बने हैं। जस्टिस रमना 27 अगस्त 1957 को कृष्णा जिले के किसान खानदान में पैदा हुए और 1983 में वकील के तौर पर काम करना शुरू किया था। चीफ जस्टिस की हलफबरदारी में नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ससुराली रिश्तेदारों की हिरासानी से तंग आकर एक खातून नुसरत फातिमा ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। इस खातून की वालिदा ने मीडिया को बताया कि उनकी बेटी नुसरत फातिमा को 3 साल की लड़की भी है और उनका दामाद नुसरत फातिमा को ज़दोकोप करता था। उन्होंने पुलिस फलकनुमा से मुतालबा किया कि उनके दामाद सैयद मोइन को गिरफ्तार करके उसे सख्त से सख्त सजा दिलाए। मेरा नाम मुनीर अली है। मैं नुसरत फातिमा का भाई हूँ, जिसका डेड हुआ फलकनुमा PS लिमिट में। मैं तेलंगाना पुलिस से अपील करना चाहता हूँ। हमारे महमूद अली साहब होम मिनिस्टर हैं, KCR साहब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं। मैं उनसे सख्त से सख्त दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मेरी बहन, आज मेरी बहन मरी, कल दूसरे की बहन ऐसा मरेंगी तो मैं ये किससे सवाल करूं? हमारे तेलंगाना चीफ मिनिस्टर से करूं या हमारे होम मिनिस्टर से करूं? हमारे पुलिस वाले, तेलंगाना के पुलिस वाले इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, किस पे सवाल उठाऊं मैं ये चीज़ का? मेरी बहन आज चले गई, कल दूसरों की बहन चले जाएंगी। ऐसे जालिमा कब तक दुनिया फिरते रहेंगे? हैदराबाद पुलिस कब तक ऐसा खामोश बैठे भी रहेंगी? फिर मैं भी कल के दिन कुछ ऐसा काम कर दूंगा, फिर मैं भी गलत काम करूंगा, फिर मैं भी ये पुलिस ना आगे कर लेते रहूँगा तो तेलंगाना पुलिस जेज करने वाली है। सर भाई बहन भाने को मरवा देना, भाने का कत्ल करवा देना, भाई को जेल भेज देना, तेलंगाना पुलिस ये करना चाह रही है। क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस से मेरी गुजारिश है कि मैं ऐसा ये गलत काम करना नहीं चाह रहा हूँ। तेलंगाना पुलिस उससे सख्त से सख्त कार्रवाई करे और चीफ मिनिस्टर से मैं मुतालिबा है कि चीफ मिनिस्टर हमारे महमूद अली होम मिनिस्टर से मुतालिबा है, जो भी हो सकता सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि आइंदा दूसरे लड़कियों के संगत ये जालिमाना हरकत ना हो सके। ऐसे जालिम खुलेआम वैशी दरिंदों के सरकार ना फिरे। मैं सख्त से सख्त गुजारिश करता हूँ। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर से मुतालिक फर्जी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल करने के इल्जाम में नलगोंडा के एक 36 साल बी शेखर और एक 16 साल नौजवान को गिरफ्तार किया है। मुलजिमीन को बादियाजा अदालती तहवील में भेज दिया गया। సోషల్ మీడియా గురించి లాస్ట్ 2-3 వీక్స్ లో కొంతమంది వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ద్వారా సోషల్ మీడియాకి మిస్యూజ్ చేసి పబ్లిక్ లో పానిక్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు। ఈ సందర్భంలో మన CCS సైబర్ క్రైమ్ తర్వాత నార్త్ జోన్ టీమ్ అండ్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీమ్ కలిసి ఒక కేసుకి డిటెక్షన్ జరిగింది। ఈ కేసులో 2 పర్సన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్। ఫస్ట్ ఒక శేఖర్ సన్ ఆఫ్ లేట్ బి కృష్ణ నేటివ్ ఆఫ్ నల్గొండ అండ్ ఒక మైనర్ అంటే ఒక బాయ్ జువెనైల్, బోత్ పర్సన్స్ కి అప్రిహెన్షన్ జరిగింది। ఈ సందర్భంలో ఒక అడ్మిన్ ఐడి టీన్ మార్ మల్లన్న వాట్ దే వర్ యూజింగ్ అండ్ మన CCS లో సైబర్ క్రైమ్ సెల్ ద్వారా క్రైమ్ నంబర్ 894/2021 అండర్ సెక్షన్ 469/505 IPC కి రిజిస్టర్ కూడా జరిగింది। ఈ సందర్భంలో I will request OSD Task Force Radhakishan Rao Garu to tell in full detail. Task Force Mana Shri KVM Prasad ACP Cyber Cell and K Nageshwar Rao Inspector Officer of Task Force along with Rajshekhar Reddy, K Shrikant, Parmeshwar and all the staff of North Zone, CCS and Task Force Kalsi ఈ కేసుకి డిటెక్షన్ చేశారు।
पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे पर गलत तरीके से दाखिल हो जाने वाली एक बाइक जुमेरात हादसे का शिकार हो गई। इस वाक़े में मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। पुलिस ने बताया कि रात के औकात में उमूमन बाइक चलाने वाले एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाते हैं, हालांकि इस पर सिर्फ 4 व्हीलर्स की इजाज़त है। ग्रेटर वारंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम का सिलसिला बड़े जोरों शोर से जारी है। रियासती वज़ीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने 44 डिवीजन के अलापुरम में टीआरएस उम्मीदवार के श्रीदेवी की इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से अपील की कि वो मौजूदा चुनाव में टीआरएस को कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने शहरों की तरक्की का एक बड़ा मंसूबा बनाया है, वारंगल भी इसमें शामिल है। सत्यवती राठौर ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस आवाम से सिर्फ वादे करती रही है। कांग्रेस के दौर में शहरों की हालत गांवों से भी बदतर थी और बीजेपी ने तो 100 में से एक भी शहर को स्मार्ट शहर में तब्दील न कर सकी। उनके अमरा मैथनी के जिला परिषद चेयरमैन पी मधु, डिवीजन इंचार्ज एम रविंदर और दूसरे भी थे। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 7,432 नए केसेस सामने आने के बाद रियासत में इस मर्ज के मुतासरीन की जुमला तादाद 3,87,106 हो गई है, जबकि इसी मुद्दत में 33 नई अमवात के साथ मरने वालों की तादाद भी 2,157 तक जा पहुंची है। चारशंबा जुमेरात को 1,03,770 कोविड-19 टेस्ट किए गए। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक सबसे ज़्यादा 1,464 केसेस जिस्म की हदूद से आए हैं। मिर्सल मलकाजगिरी से 606, रंगारेड्डी से 504, निजामाबाद से 486, वारंगल अर्बन से 323, महबूबनगर से 280, कामारेड्डी से 247, मंचिलिया से 222 और करीमनगर से 212 केसेस सामने आए। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.